नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको बच्चों के रोजगार से, महंगाई से और जो भी ऐसी पर्सनल समस्याएं हैं जिनसे आपको कोई तकलीफ नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लव जिहाद। जी हाँ, पिछले 100 दिन में एक भी लव जिहाद का केस नहीं आया है, लेकिन मीडिया चैनलों में आपको प्रोपेगेंडा के जरिए भटकाया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। जबकि रोज 20 से ज़्यादा दुष्कर्म होते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, मीडिया चैनल देखिए। कानून बनाना अच्छी बात है, लेकिन उस पर बेवजह के डिस्कस करना यह गलत बात है। लव जिहाद के ऊपर डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा है या दुष्कर्म जैसे मामलों पे डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा है? यह विचार आप अपने खुद के दिमाग से कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि अच्छा क्या होना चाहिए, बुरा क्या होना चाहिए। तो इसलिए या तो ऐसे चैनल को देखना बंद करें, वरना इसका खामियाजा आपको और हमारे बच्चों को भुगतना ही पड़ेगा। या तो हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करें, या ऐसे चैनलों को देखें जिससे देश का विकास हो सके, हमारा विकास हो सके और देश हमारा तरक्की कर सके। तो इसलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आईटी के पितामह फकीर चंद कोहली आज हमारे बीच नहीं रहे। एक भारतीय उद्योगपति थे ये। वह भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक और पहले सीईओ थे। वह टाटा पावर कंपनी और टाटा एलेक्सी सहित टाटा समूह के भीतर अन्य कंपनियों से भी जुड़े थे, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की वकालत करने वाली संस्था नेस्कॉम के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे आज हमारे बीच नहीं रहे। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली चलो मार्च के तहत पंजाब से चले किसानों के दिल्ली के करीब पहुंचने के कारण बृहस्पतिवार को शहर पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी की सभी सीमाओं पर सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अगर दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच भी जाते हैं तो भी उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस रोधी टीके के निर्माण में लगी स्वदेशी कोवैक्सीन के इंसानों पर परीक्षण के तीसरे चरण की शुरुआत बृहस्पतिवार को यहाँ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान में हुई है। संस्थान के तंत्रिका विज्ञान केंद्र की प्रमुख एमवी पद्मना श्रीवास्तव और 3 अन्य स्वयंसेवकों ने टीके की पहली खुराक ली। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति और नागरिकता की सुविधा को ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार ने कंटेनमेंट जोन की नई परिधि तय कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाए जाने पर 50 मीटर की परिधि में कंटेनमेंट जोन होगा, जबकि एक से अधिक केस पाए जाने पर क्लस्टर की स्थिति में कंटेनमेंट जोन का दायरा 100 मीटर की परिधि का होगा। वहीं हजारों की संख्या में किसानों ने विरोध मार्च के तहत दिल्ली कूच किया है। वे ट्रैक्टरों पर बड़ी संख्या में ऐसी सामग्री साथ में भी लिए हैं जो जरूरत पड़ने पर लंबे समय तक उनके काम आ सके। इरादा साफ है कि किसान कानून के विरोध में उनका दिल्ली चलो मार्च यदि लंबा चले तो भी इसे मैनेज किया जा सके। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में जिंदगी के बाद भी जिंदा हैं ये 38 लोग, जिनके अंग किसी और के शरीर में जान डाल चुके हैं। किसी का दिल बनकर तो किसी का लीवर या किडनी बनकर। राजस्थान के 38 ददीचियों की याद में राजधानी में टोंक रोड पर एक मुख्य सचिव आवास के सामने टी पॉइंट पर अंगदाता स्मारक बनाया गया है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने 12 बैंकों से 1200 करोड़ रुपए की बैंक कर्ज धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली की एक कंपनी अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। वहीं दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर जीवन होने का दावा किया है। हालांकि अभी भी इस पर रिसर्च जारी है। इस बीच वैज्ञानिकों के एक हालिया स्टडी में पता चला है कि मंगल पर करीब 4 अरब साल पहले भयानक बाढ़ आई थी। वहीं रिसर्चर्स का मानना है कि यह विशाल बाढ़ किसी उल्कापिंड की वजह से आई हो। वहीं देश के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि कोर्ट के रूप में हमारी जिम्मेदारी संविधान में वर्णित भावना की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि हमारी सर्वोच्च जिम्मेदारी पूर्वजों द्वारा सौंपे इस दस्तावेज में नागरिकों को दी गई स्वतंत्रता को कानूनी व्यवस्था के नाम पर राज्य के अतिक्रमण से संरक्षित करने की है। वहीं सामान्य रूप से जज बेहद शांत होते हैं और अपने निर्णयों में भावनाओं को दूर रखते हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान और उनके समर्थकों की तरफ से 2020 चुनाव को चुनौती देने वाले करीब 3 दर्जन मुकदमे हालिया सप्ताहों में खारिज करते बड़ी संख्या में जजों को अपना धैर्य खोते हुए देखा गया।
वहीं दिल्ली चलो मार्च के कारण लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को मेट्रो ट्रेन एनसीआर के शहरों से दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगी। हालांकि दिल्ली से एनसीआर जाने वाली ट्रेनें चलती रहेगी। उधर बृहस्पतिवार दोपहर 2 बजे तक बॉर्डर स्थित दिल्ली एनसीआर के स्टेशनों के बंद होने से यात्रियों को परेशानी हुई। पहली से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को 10 दिन बिना बैग के कक्षा में आना होगा। इसी दौरान छठी से 8वीं कक्षा के छात्रों को वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत कारपेंटर, कृषि, गार्डनिंग, लोकल आर्टिस्ट आदि की इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसका केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उप सचिव सुनीता शर्मा की ओर से नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फाइनल स्कूल पॉलिसी 2020 सभी राज्यों के शिक्षा सचिव को भेजी गई है। यह पॉलिसी देश के सभी स्कूलों में लागू करनी अनिवार्य होगी। वहीं केरल में 6,491, महाराष्ट्र में 6,159 और जबकि दिल्ली में 5,246 संक्रमित सामने आए। ठीक इसी तरह पिछले 24 घंटों में मौत की स्थिति देखें तो 60.50 मौतें दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, यूपी और पश्चिम बंगाल में हुई। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने फैसला किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिल्ली, गोवा, गुजरात और राजस्थान से आने वाले घरेलू यात्रियों को कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। इसके साथ एक समर्पित क्षेत्र बनाया है जहां हर यात्री का आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना होगा। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए राज्य आयुक्तों की नियुक्ति करने और राज्य एडवाइजरी बोर्ड को जल्द से जल्द गठन करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोरोना वायरस महामारी के दौरान राज्यों की तरफ से दिव्यांग कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट भी तलब की है। प्रचंड चक्रवाती तूफान निवार तमिलनाडु के तट के ऊपर कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार यह अभी और कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा। वहीं गुजरात के राजकोट में शुक्रवार यानी आज सुबह एक निजी कोविड अस्पताल में भीषण आग लगने से 5 मरीजों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं दिल्ली में 12 दिन बाद कोरोना से सबसे कम मौतें हुई। इससे पहले 13 नवंबर को भी 91 लोगों की कोरोना से जान गई थी। इसके बाद से दिल्ली में हर रोज कोरोना से मरने वालों की संख्या में इजाफा होता गया। लगातार 5 दिन 100 से अधिक मौत होने पर पहली बार इससे कम मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12:30 बजे पुणे पहुंचेंगे। यहां से प्रधानमंत्री सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे और वहां 1 घंटे रुकेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन पर तमाम जानकारियां लेंगे। लक्ष्मी विलास बैंक की शाखाएं आज से अपने नए नाम डीबीएस बैंक इंडिया के साथ खुलेगी और ऑपरेट होगी। वहीं उदयपुर राजस्थान में सरकार के निर्देशानुसार शादी समारोह के आयोजन में कोरोना प्रोटोकॉल की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा द्वारा नियुक्त किए गए इंसिडेंट कमांडर्स द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है और अवहेलना पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गोवर्धन विलास स्थित लेक गार्डन सोसाइटी में आयोजक बसंत जैन, सीजन्स पार्क के प्रबंधक किशोर जम्बानी पर शादी में 100 से अधिक मेहमान बुलाने पर 25,000 रुपये और बिना मास्क उपयोग पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाकर वसूल किया गया। वहीं उदयपुर जिले में पंचायत आम चुनाव 2020 के तहत द्वितीय चरण में 4 पंचायत समितियों में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के मतदान के लिए आज मतदान होगा और राज्य सरकार के निर्देशानुसार 26 नवंबर को जिले में संविधान दिवस पर विविध आयोजन हुए। इस दौरान जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी और कार्मिकों के संविधान की उद्देशिका का वाचन किया और इसकी अनुपालना करने की शपथ दिलाई। वहीं उदयपुर में ही मुख्य परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा के तत्वाधान में जिला स्तरीय कला उत्सव 2020 का ऑनलाइन आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी द्वारा किया गया। प्रधानाचार्य रंजना मिश्रा ने बताया कि कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस उत्सव में सभी 17 ब्लॉक्स के सीवीओ के माध्यम से प्रविष्टियां प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि आयोजित प्रतियोगिताओं में संगीत गायन में प्रथम स्थान रेजिडेंसी की छात्रा कशिश ओदिच्य, झल्लारा के छात्र वीरवा ने प्राप्त किया है। वहीं द्वितीय स्थान जावत की भावना कंवर, चंदवास के अनिल खोकारिया तथा तृतीय स्थान भबराना की प्रीति भाट और बलीचा के विनय ढोली ने प्राप्त किया। संगीत वादन में रेजिडेंसी की पायल प्रजापत प्रथम रही। वहीं लोक नृत्य में रेजिडेंसी की दीपिका लोहार और चंदवास के छगनलाल प्रथम, कुराबड़ की कनिका सुथार व देवारी को हुकुम सिंह सोलंकी द्वितीय और देवास की अंजू झाला तृतीय रही। दृश्य कला द्विआयामी रेजिडेंसी की स्नेहा भाणावत और उमरड़ा के संतोष मीणा ने प्रथम, दृश्य कला त्रिआयामी में कुराबड़ की कुमकुम खटीक और उमरड़ा के उमेश मीणा प्रथम तथा स्थानीय खेल खिलौने में अमरपुरा के गगन मीणा प्रथम स्थान पर रहे, जबकि उमरड़ा के उमेश मीणा ने द्वितीय और अटारिया के तेजपाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन सभी को हमारे चैनल की ओर से भी बधाई।
खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।